फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो आज का हमारा मैथ में तीसरी क्लास है नवोदय की। ठीक, तो हमारा जो मैथ में है वो भी पहला लेसन चल रहा है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, मैंने आपको नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में बता दिया, जैसे संख्याएं क्या हैं, संख्याओं का वर्गीकरण, ये सभी चीजें बता दी। फिर मैं आपको बता रहा था डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में मैंने आपको 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता और 5 से विभाज्यता बता दी थी। ठीक, कहां तक? 5 तक की विभाज्यता मैंने आपको बता दी थी। आज से मैं आपको 6 से विभाज्यता से शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्या रहेगा, 5 तक तो हमने पढ़ लिया था। ये हमारा 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता कैसे निकालते हैं, यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। चलिए हेडिंग क्या रहेगा हमारा, 6 से विभाज्यता। हमारा हेडिंग वही रहेगा, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। उसमें हमारा 5 तक तो हमने देख लिया था। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 6 से विभाज्यता। किससे? 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता। तो देखिए 6 से विभाज्यता कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 6 का विभाज्यता अगर हमें ज्ञात करना है तो हम देखते हैं जैसे 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड क्या क्या है। अब देखिए, जैसे 6 के गुणनखंड हम देखें तो वो हमारा हो जाएगा पहले 1, 2, 3 और 6। ये 6 के क्या है, ये 6 के गुणनखंड है। अब देखिए, इसमें से जो एक युग्म संख्या प्राइम को प्राइम होगी, यानी एक युग्म यानी एक जोड़ा इसमें से जो को प्राइम होगा, उसके सहारे हम 6 से विभाज्यता निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे एक युग्म कौन को प्राइम है, तो देखिए 2 और 3, 2 और 3 ये क्या है, को प्राइम है। 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। ठीक, कैसे को प्राइम है, तो देखिए मैं आपको बता दूं को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम उसे कहते हैं जिस संख्या युग्म का कॉमन एक हो, कॉमन गुणनखंड क्या हो, एक हो। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे को प्राइम बता देता हूं पहले साइड में। को प्राइम क्या है, तो देखिए जिस संख्या युग्म का कॉमन उभयनिष्ठ एक हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक संख्या युग्म ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 और 9 ले लिया आपने। अभी ये देखिए 4 और 9 क्या है, को प्राइम है। कैसे? अब देखिए 4 का गुणनखंड देख लेते हैं और 9 का गुणनखंड देख लेते हैं। 4 का गुणनखंड क्या है, 1, 2 और 4, ये 4 के गुणनखंड है। 9 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 3 और क्या होगा, 9, ये 9 के गुणनखंड है। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 1 है। क्या है, 1 है। उसके अलावा कोई संख्या कॉमन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक, तो 6 से विभाज्यता हम कैसे निकालते हैं, तो जिस संख्या, यदि मान लीजिए कोई संख्या दी है, ठीक, कोई संख्या दी है, अगर वो संख्या 2 और 3 के विभाज्यता के नियम से विभाज्य है, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, यानी वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। देख लेते हैं कैसे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रोग्राम। ठीक,
देखिए कैसे, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से भी क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूं। देखिए हमारा पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देख लीजिए 6 5 4 3 1 2। यानी मान लीजिए आपको इस संख्या का, अगर आपसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए इस संख्या को आपको चेक करना है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए अगर इस संख्या से हमें विभाज्य करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने आपको डिफिनेशन में क्या बताया, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। मैंने आपको 2 से विभाज्यता का नियम बताया था। क्या बताया था? 2 से विभाज्यता का नियम, कि यदि किसी संख्या के, मैं 2 से विभाज्यता का नियम बता रहा हूं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि सम हो तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, सम में है, यानी ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो जो हमारी पहली कंडीशन है 2 से विभाज्य, उसको ये पूरा कर रहा है। 2 से विभाज्य, हमारी पहली कंडीशन क्या है, 2 से विभाज्य, तो इसको ये पूरा कर रहा है। चलिए हमारी दूसरी कंडीशन क्या है 6 से विभाज्यता के लिए, वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यानी जो संख्या है ये 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो देख लेते 3 से विभाजित है कि नहीं। मैंने आपको 3 से विभाज्यता बताया था। मैंने क्या बताया था आपको, कोई संख्या अगर दी है तो वो जो संख्या दी है उसे हमें जोड़ना है। जैसे 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 2। अब देखिए कितना हो रहा है ये, 6 5 11 4 15 3 18 1 19 2 21, कितना हो गया 21। अब बताइए 21 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। 3 सत्य कितना होता है, 21 होता है। 21 3 से विभाज्य है, यानी ये जो नंबर है वो हमारी 3 से विभाज्यता वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, यानी उस शर्त को भी पूरा कर रहा है। तो ये जो संख्या होगी, 6,54,312, ये हमारी 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि ये 2 से भी विभाज्य हो रहा है और 3 से भी विभाज्य हो रहा है। तो ये है 6 से विभाज्यता। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल्स आप लोग फटाफट नोट करते जाइए, मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको मिटा के फिर लिखता हूं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हमारा क्या होगा, 9 8 7 6 5 4। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। ठीक, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। चलिए अब इसमें बताइए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए 2 से विभाज्यता, इकाई का अंक सम में है, संख्या 2 से विभाज्य होगी। चलिए 3 से विभाज्यता देख लेते हैं। अब इसकी 3 से विभाज्यता, जैसे क्या करना है आपको, जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देना है। 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4, कितना हो रहा है, 9 8 17 7 24 6 30 35, और ये कितना हो रहा है 35 4 39, कितना हो रहा है 39। अब बताइए 39 3 से विभाज्य है कि नहीं है, एकदम है 3 से विभाज्य। 3 1 3 3 3 9, 13 बार में कट जा रहा है, तो 39 3 से विभाज्य है। यानी ये भी जो हमारी संख्या दी गई है 9,87,654,
ये भी 6 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलिए 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल्स करेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए 2 और करके देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल आप नोट करिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया हो 1 0 2 0 और 3 0। ये एग्जाम्पल है हमारा। एक और एग्जाम्पल है, अब इसको देखते हैं कि ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना है हमें कि इकाई का अंक हमारा सम है या नहीं है। 2 से विभाज्यता के लिए क्या देखते हैं, इकाई का अंक। तो 0 हमारा है यानी सम संख्या है। ठीक, 0 को सम संख्या माना जाता है कि वो, क्योंकि वो सम संख्या होने के लिए जितनी भी शर्तें हैं उन्हें पूरा करता है। तो 0 हमारा क्या है, एक सम संख्या है। तो 0 सम संख्या है यानी 2 से तो विभाज्य होगा ही। ठीक, अब देखिए, अब हम देखते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 1 + 0 + 2 + 0 + 3 + 0। कितना हो रहा है, 1 2 3 3 6। कितना हो रहा है, 6। अब बताइए 6 हमारा 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, यानी 6 हमारा 3 से विभाज्य है। यानी जो हमारा 1 0 2 0 3 0 नंबर है, ये भी 6 से पूरी तरह से क्या होगा, विभाज्य होगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो मैंने बताया अभी। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं मिटा मिटा के कर रहा हूं। मान लीजिए एक संख्या दी हो 1 0 2 3 4 5 6। ठीक, ये हमारी एक संख्या है। अब आपको बताना है ये संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक, तो वही कंडीशन है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सम, इकाई का अंक देखेंगे, किसमें है, सम में। 7 पता चल रहा है, 6 है, 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो ये 2 से तो विभाज्य होगा। चलिए 3 से चेक कर लेते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं है। 1 + 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। कितना आ रहा है, 1 2 3 3 3 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा, 21। अब आप बताइए 21 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से 21, पूरी तरह से 21 कट जाता है। तो ये जो हमारी संख्या होगी, ये क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये हमारा 6 से विभाजित है। चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हो 2 4 9 6 8 7 3 2 1 9। अब आप बताइए संख्या, इतनी बड़ी संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। 1 सेकेंड में आप बता देंगे संख्या 6 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 9 है। ये पहली कंडीशन को ही नहीं पूरा कर रहा है, 2 से विभाज्यता को ही पूरा नहीं कर रहा है। 2 से विभाज्यता के लिए क्या चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए। इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 9 है। 9 एक विषम संख्या है, यानी ये जो हमारी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। ये जो हमारी संख्या क्या है, 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये हमारा पता चल गया आपको किस तरह से करना है। चलिए ये हो गया हमारा 6 से विभाज्यता। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा 6 से विभाज्यता। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने 7 से विभाज्यता। ये एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 6 से विभाज्य नहीं, 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक, कैसे पता चला, इकाई का अंक देख के पता चल गया हमें। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अपना 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक, ये था हमारा क्या था 6 से विभाज्यता। अब हम चलते हैं किस पे, अपने 7 से विभाज्यता पे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता। चलिए देखिए, अगर आपको 7 से विभाज्यता निकालना है तो इसके लिए 2 रूल हैं। क्या है, 2 रूल हैं 7 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या है। देखिए रूल 1 हमारा क्या होगा, रूल 1 हमारा क्या होगा। तो मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है जैसे ABCDE, ठीक, मान लीजिए आपको संख्या दी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो E है, इकाई का जो अंक है इसे इंटू 2 करना है। कितना करना है, अगर ये E है तो इसे 2E करना है, 2E करके इसको माइनस करना है। ठीक, उसके बाद ऐसे हमें प्रोसेस करना है जब तक हमारी संख्या 2 अंकों में ना आ जाए, एकदम छोटी ना हो जाए। चलिए मैं आपको अंकों में करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, इस तरह से हमें करना है इंटू 2। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देते हैं 2, 3, 1। अब आप बताइए संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का 2 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इस 1 को आपको छोड़ देना है, यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 का 2 गुना किया, 1 का 2 गुना किया तो यहाँ पे क्या मिला 2। अब देखिए अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। अब बताइए 21 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 21 7 से विभाज्य है, यानी 231 हमारा 7 से क्या है, 231 7 से हमारा विभाज्य है। ठीक, समझ में आया आप लोग को। चलिए और एग्जाम्पल करके बताता हूं मैं आपको। 5 1 3 4। एक और एग्जाम्पल हमारा क्या होगा 5 1 3 4। अब बताइए संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, 4 का हम क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। तो 4 गुना कितना होता है, 4 गुना 8 होता है। कितना होता है, 4 गुना 8। यानी इसमें से हम 513 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, घटा लीजिए आप, कितना आ रहा है 5 कितना आ रहा है, सॉरी 1 मिनट, 513 में से आप 8 माइनस करिए, कितना हो रहा है 13 में से 8 गया बचा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5। ये हमारा कितना आया 505। कितना आया हमारा ये 505। ठीक, कितना हुआ हमारा ये 505। अब चलिए अब ये क्या है 5 है और यहाँ पे 505 है। अब 505 को आप 7 से विभाज्य करेंगे तो ये संख्या देखिए 7 से विभाजित करिए, 7 से विभाजित हो रहा है 505, नहीं होगा। 5 से विभाज्य नहीं है। तो ये जो हमारी संख्या है 5 1 3 4, ये 7 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल्स को आप नोट करिए, मैं दूसरे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं आपको। ठीक, इसे नोट करिए आप। चलिए ये तो हमारा 3 और 4 अंक का था। अगर मान लीजिए 5 अंक का एग्जाम्पल हो तो 5 अंक की संख्या दी गई हो तो मान लीजिए अगर 5 अंक की संख्या दी गई हो जैसे 3 7 5 8 3। मान लीजिए अगर आपको ये दिया हो तब आपको क्या करना है, सिंपली वही करना है, 3 का डबल करना है। कितना हो रहा है 3 का 2 गुना, 3 दूना 6,
6। अब इसमें से आपको 6 माइनस करना है। देखिए 8 में से 6 गया, बचा 2, फिर यहाँ पे 5 7 3। अभी देखिए अभी भी ये संख्या बहुत बड़ी है, अभी भी संख्या क्या है, बड़ी है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। और फिर 2 का दुगुना कितना होगा, 2 दूना 4 होता है। कितना होता है, 2 दूना 4। यहाँ पे आपको 4 माइनस करना है अब, ठीक। अब यहाँ पे इस 2 को छोड़ दीजिए, इकाई के अंक को हम छोड़ते जाते हैं। फिर 5 में से 4 गया, बचा 1। यहाँ पे 7 3 3 7 1 आ गया हमारा। कितना आ गया, 3 7 1 आ गया। अब देखिए अभी भी 3 अंक में हम इसे और छोटा करेंगे। 1 का दुगुना कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 1 दूना 2। अब 37 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 35। अब आप बताइए 35 7 से विभाज्य है कि नहीं है। 7 5 35, यानी ये जो हमारी संख्या है 37583, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आया आप लोग को, ये रूल नंबर 1 था। ये जो हमारा रूल नंबर 1 है, वैसे बेसिकली जो 5 अंक तक की अगर संख्या दी गई हो तो वहां पे आप इजीली करके निकाल सकते हैं। अगर 5 अंक से बड़ी संख्या दी है तब आप कैसे निकालेंगे, चलिए उसे भी देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए ये हमारा क्या था, रूल नंबर 1। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चलिए अब हम चलते अपने रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है हमारा, ये जो मैंने 5 अंक तक की अगर संख्या दी है तो रूल 1 से आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए अगर मान लीजिए आपको 6 अंक की कोई संख्या दी है, जैसे A B C D E F, ठीक। मान लीजिए आपको ये 6 अंक की संख्या दी गई है, तब आप कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखिए लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, ठीक। ये हमारे क्या है, लास्ट के 3 अंक घटाने हैं, कहां से, स्टार्टिंग के 3 अंक से। लास्ट के 3 अंक घटाने हैं स्टार्टिंग के 3 अंक से, ठीक। तो वो जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी, अब देखिए इसको घटाने पे अगर जो हमें संख्या मिलेगी वो अगर 0 हो या 7 से विभाजित हो तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित मानी जाएगी। यानी इसको घटाने के बाद मान लीजिए आपको कोई संख्या प्राप्त हुई, वो संख्या अगर 0 या 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो जो हमारी A B C D E F संख्या है 6 अंकों की, वो 7 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है आपको 853261, 853261 मान लीजिए हमारा एग्जांपल है, ठीक। यह आपको कोई संख्या दी गई है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 अंक क्या है, लास्ट के 3 अंक हमारे क्या है, 261। अब इस 261 को हम माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 853 से, 853 से माइनस करेंगे, 853 से कर लीजिए। 3 में से गया 2, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, कितना है हमारा 592, कितना है हमारा 592। अब देखिए यहाँ पे हमारा 592 तो आ गया, इसे आप और छोटा कर लीजिए, कितने अंक में आ गया, ये 3 अंक में आ गया। कितने अंक में आ गया, 3 अंक में आ गया। अब यहाँ पे अपना पहला वाला रूल यूज कर सकते हो आप, कैसे, क्योंकि 3 अंक में आ गया। ये तो क्या है हमारा पहला रूल, इकाई का अंक जो है उसका डबल करेंगे फिर माइनस करेंगे। 2 दूना कितना होता है 4, 2 दूना कितना होता है 4,
माइनस करेंगे, 9 में से 4 किया कितना बचेगा 5, और ये कितना है 5। अब बताइए 55 7 से विभाजित है, 55 7 से विभाजित है, 55 आता है 7 के पागे में, नहीं आता है। यानी जो हमारी ये संख्या है 853261 ये 7 से विभाजित नहीं है, यानी जो हमारी संख्या ये 7 से विभाजित नहीं है। मार्कर बहुत फीका है। 7 से विभाजित नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ये तो नहीं था। अब देखते हैं कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, तो एग्जाम्पल के लिए जगह मिल जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, वन 7 मान लीजिए आपको की संख्या दी है 1725059 ठीक। मान लीजिए आपको संख्या दी है, अब आपको निकालना है कि संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। देखिए रूल 2 क्या है हमारा, लास्ट के 3 अंक माइनस करने हैं स्टार्टिंग के अंकों से। तो यहाँ पे 597 हमारा माइनस होगा किसमें से, 17,250 में से। अब आप इसे माइनस करिए, कितना हो रहा है 10 में से 7 गया 3, फिर यहां से वहां गया तो यहाँ हमारा 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6, ये हमारा 6 और हो जाएगा हमारा 1 ठीक। अब देखिए ये कितने अंकों में आ गया, 2 4 5 अंकों की संख्या बन गई। अब यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 लगेगा। कौन सा रूल, पहला, मैंने बताया था ना आपको 5 अंकों तक की संख्या में हमारा रूल 1 यूज होता है। रूल 1 हमारा क्या है, 3 दूना कितना होगा 6, 3 दूना कितना होगा 6, माइनस करेंगे 15 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारा 9, कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5 6 1। अभी भी 4 अंक में है, इसे और छोटा कर लेते हैं। 9 दूना कितना होता है 18, 9 दूना 18, माइनस कर दीजिए कितना होगा 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4 और ये हो जाएगा हमारा 1। अभी भी 3 अंक का है, इसे और छोटा कर लीजिए। 7 गुना कितना होता है 14, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रूल 2 लिखवाया था, अगर वो संख्या 0 यानी जो हमारा शेष है वो 0 या जो संख्या है वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया 0, यानी ये जो हमारी पूरी संख्या है ये 7 से विभाजित है, पूर्णतः 7 से विभाजित है। तो ये हमारी संख्या क्या है, पूरी तरह से 7 से विभाजित है, याद रखिएगा आप लोग ठीक। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। चलिए अब हम 8 से विभाज्यता पे चलने से पहले एक मैं आपको नोट लिखवा देता हूं ठीक, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, इसे आप लोग नोट करिए। यहाँ पे आप लोग नोट अपने कॉपी में नोट ऐसे डाल के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, जब भी 3 अंकों की कोई संख्या, जब भी 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, ले लीजिए एग्जांपल
कोई भी संख्या 324, ठीक है, हमारी 324 हमारी कोई संख्या है। सम बार, सम मीन्स क्या होता है, इवन बार, सम बार रिपीट होती है, सम बार रिपीट होती है, तो वो संख्या 7, 11 एंड 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, यानी जब भी 3 अंकों की कोई संख्या सम बार रिपीट होगी तो वो संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी, पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल आप लोग नोट करिए। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा है 324 मान लीजिए आपको ये संख्या दी है। अब आपको बताना है कि संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या किससे विभाजित है। देखिए, आप बता पाएंगे इतने बड़े नंबर का, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इजीली, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 324 3 अंकों की संख्या है। फिर देखिए 324, फिर रिपीट हुआ है 324, फिर रिपीट हुआ है 324, फिर रिपीट हुआ है 324। अब देखिए ये रिपीटेशन कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार, 4 बार। 4 हमारी क्या है, 4 हमारी सम संख्या है, 4 हमारी सम संख्या है। यहाँ पे मैंने क्या नोट लगवाया है, जब भी 3 अंकों की कोई संख्या सम बार रिपीट होती है तो वो संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी ये जो हमारी संख्या है इतनी बड़ी, इसे बस आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं ये किससे विभाजित है। यानी ये 4 बार रिपीट हुई है, यानी सम बार रिपीट हुई है। यानी ये जो हमारी संख्या है वो 7, 11 एंड 13 इन तीनों से विभाजित है, 7, 11 और 13 से विभाजित है। ठीक, अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग कैलकुलेटर खोलिए, कर लीजिए। एक बार 7 से विभाजित करिए, एक बार 11 से करिए, एक बार 13 से करिए, तीनों से संख्या कटेगी। कितने से, तीनों से संख्या विभाजित हो जाएगी इजीली। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कर देते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया हो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे दिया हो 8, 7, 5। अब बताइए कितनी बार रिपीटेशन है। अब देखिए 3 अंकों की कोई संख्या, क्या है संख्या, 8, 7, 5। यहाँ पे भी फिर रिपीट है 8, 7, 5, फिर रिपीट है 8, 7, 5, फिर रिपीट है 8, 7, 5। कितनी बार रिपीटेशन हुआ इसका, 4 बार। 1 2 3 4। ये और भी हो सकता है 8, 7, 5, 8, 7, 5, यानी 5 और 6। ठीक, मान लीजिए 6 बार रिपीट है, यानी इतनी बड़ी संख्या दी है, इतनी बड़ी संख्या दी है। अब गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार है। 6 हमारी क्या है, 6 हमारी एक सम संख्या है, 6 हमारी सम संख्या है। तो देखिए दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, 3 अंकों की संख्या भी है, सम बार रिपीट भी हो रही है, यानी ये संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप लोग को समझ में आया, समझ में आ गया होगा। इजी, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
इसे आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। ब्लैक वाला दूसरा मार्कर होगा, वो लाइट है वो। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हो 1 2 अब देखिए ये आपको संख्या दी गई है। अब आपको इसको बताने की संख्या किससे विभाजित होगी, बस 1 सेकंड का काम है। देखिए 3 अंकों की संख्या है, फिर रिपीट भी हुई है। कितनी बार रिपीट हुई है इसे देख लेते हैं। कितनी बार रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5। विभाजित है ये संख्या, कितनी बार रिपीट हुई है, 5 बार। विभाजित होगी, नहीं होगी, क्योंकि 5 हमारा क्या है, 5 हमारा विषम संख्या है। यानी 5 हमारा विषम संख्या है, यानी जो संख्या है ये 7 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको समझ में आया। इसी तरह से हमें ऐसी संख्याओं के विभाज्यता को निकालना है। ठीक, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट नोट था। चलिए अब हम चलते हैं अपने 8 से विभाज्यता पे, यानी 8 से विभाज्यता कैसे निकालते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 8 से विभाज्यता। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 8 से विभाज्यता। आठ से विभाज्यता। ठीक, चलिए हमें 8 से विभाज्यता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी है ABCDEFGH। मान लीजिए आपको इतनी बड़ी संख्या दी है। अब आपको निकालना है 8 से विभाज्यता। क्या निकालना है, 8 से विभाज्यता। अब यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल है, 8 से विभाज्यता निकालना एकदम इजी है। यहाँ पे लास्ट के आपको 3 अंक देखना है। ठीक, इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक देखना है। ये अंक क्या है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित है, तो जो हमारी ये पूरी संख्या है ABCDEFGH, ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित मानी जाएगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसका। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल 834800। अब बताइए ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए क्या है, लास्ट में 3 अंक क्या है इसका, 800 है। क्या है, 800। अब आपको बताना है 800 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। 800 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 800 हमारा 8 से विभाजित होगा, यानी जो हमारी संख्या है ये 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। एकदम इजी, समझ में आया आपको, एकदम सिंपल है। कुछ नहीं किया हमने, लास्ट के 3 अंकों को 8 से विभाजित किया। ये 8 हमारा 8 से विभाजित है, यानी संख्या पूरी 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित होगी। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो 954832684। 954832684।
आप बताइए संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। अब बताइए आप लोग ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। एकदम इजी है। लास्ट का 3 अंक हमारा क्या है 844 है। अब आप लोग बताइए 844 8 से विभाजित है या नहीं है। आप लोग बताइए 844 8 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए देख लेते हैं 844 8 से विभाजित है या नहीं है। यहाँ पे 844 भाग दीजिए 8 से, 8 का 8 44, 8 बचे 40, यानी 844 हमारा 8 से विभाज्य नहीं है। यानी जो पूरी संख्या है हमारी वो 8 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। ये संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, ये संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसे आप लोग नोट करिए। 41 मिनट्स 41। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो 9 6 3 2 1 0 0 3 6 8 4 0। मान लीजिए संख्या आपसे पूछे हो कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। आसानी से आप लोग बता देंगे, इजीली बता देंगे कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। क्या करना है आपको, इसे निकालने के लिए क्या करना है आपको, लास्ट के 3 अंक देखिए 840 8 से विभाज्य है, 840 8 से विभाज्य है, 8 करने 8 बचे 40, हाँ अगले बार में विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारी जो पूरी संख्या है ये 8 से विभाजित है, यानी ये जो 840 है ये 8 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या हमारी क्या होगी 8 से विभाजित मानी जाएगी, यानी विभाजित होगी। ठीक, ये 8 से विभाज्यता के नियम है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मार्कर बहुत हल्का आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए दिया हो 2 6 4 3 9 8 7 6 6 1 2 फिर यहाँ पे दिया हो 2 6 8। चलिए अब बताइए ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ये जो मैंने इतनी बड़ी संख्या लिखी है ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आप लोग इजीली बता देंगे। लास्ट का 3 अंक कितना है 268 है। अब आप लोग बताइए 268 8 से विभाजित है या नहीं है। 268 8 से विभाजित है या नहीं है, तो देखते हैं। तो 268 हमारा 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, चेक कर देते हैं भाग देके। 8 का 8 3 24 8 0। तो देखिए ये 268 हमारा 8 से नहीं कट रहा है, 268 हमारा 8 से कट नहीं रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, यानी ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं है। ठीक, ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं है। एग्जाम्स में भी इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, 8 से विभाजित नहीं। चलिए समझ में आया आप लोग को। चलिए ये हो गया हमारा 8 से विभाज्यता। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 9 से विभाज्यता। देख लेते हैं हमारा 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है 9 से विभाज्यता।
देखिए मैंने आपको 3 से विभाज्यता के लिए जो नियम बताया था, सेम टू सेम वही नियम यहाँ पे भी लागू होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जो संख्याएं दी हैं उनको आप जोड़ लीजिए, अगर वो संख्या 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह 9 में भी है, पूरी संख्याओं को आपको जोड़ना है, उसके बाद जो संख्या आ रही है वो अगर संख्या 9 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे मान लीजिए संख्या दी है A B C D E F G H, मान लीजिए संख्या दी है। 9 से विभाजिता के लिए क्या चाहिए, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H। इसके बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है, मान लीजिए हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, x, तो ये जो संख्या है ये हमारी 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल के लिए जगह मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हो, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया है 62343 62343 501, मान लीजिए एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें बताना है कि संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐड कर देना है 6 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 5 + 0 + 1, कितना हो रहा है, 6 2 8 3 11 4 15 3 18 2 20 25 1 26 हो रहा है। कितना हो रहा है, 26। जोड़ने पे कितना है, 26। अब आप लोग बताइए 26 9 से विभाजित है, 26 9 से विभाजित है, तो 26 9 से विभाजित नहीं है, अतः ये हमारी जो संख्या है 9 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 26 9 से विभाजित नहीं हो रही है, पूरी संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं है, सॉरी 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं, 9 से विभाजित नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मिटा के एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नोट करते रहिए आप लोग एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा दूसरा एग्जांपल होगा, मान लीजिए कोई संख्या दी है 3 2 6 9 8 7 2 0 1, मान लीजिए संख्या दी है। अब आपसे पूछा है संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, बस वही रूल हमारा लागू होगा। इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 + 2 + 6 + 9 + 8 + 7 + 2 + 0 + 1, कितना हो रहा है, 3 2 5 6 11 9 20 8 28 35 37 1 38। अब आप बताइए 38 9 से विभाजित है या नहीं है। तो 38 9 से विभाजित नहीं है। ठीक, 38 हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। चलिए, यानी ये भी हमारी संख्या, पूरी संख्या, यानी ये जो 38 है 9 से विभाजित नहीं है, यानी पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं है, 9 से
विभाजित नहीं होगी। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलिए अब मान लीजिए यहां पे अवधिश आ गया। अब देखिए यहां पे अगर मैं 8 कर दूं और इसे मिटा के भी मैं 8 कर दूं, तो ये जोड़ने पे कितना हो जा रहा है? ये जोड़ने पे कितना हो जा रहा है? 3 2 5 6 11 9 20 8 28 7 35 2 37 और ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 45। तो ये 29 की जगह 45 हो जाएगा। 29 की जगह क्या हो जाएगा? 45। अब आप लोग बताइए 45 9 से विभाजित है या नहीं है? तो 9 पंजे 45, यानी जो हमारा 45 है वो 9 से विभाजित है, यानी जो हमारी पूरी संख्या दी है ये 9 से विभाजित होगी। तो आप लोग को समझ में आया? ये है हमारा 9 से विभाज्यता। अब यहां से हम हटा के इसको कर देंगे 9 से विभाजित होगा। चलिए ये था हमारा 9 से विभाज्यता। अब आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। 9 से विभाज्यता, हमें बस अब विभाज्यता के नियम में एक ही जानना है, 11 से विभाज्यता, बस वहीं तक आपके सिलेबस में दिया है। उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता के बाद इकाई का अंक ज्ञात करना। ओके, थैंक्स।